सेल की एक टीम जिसको सुपरवाइज डीसीपी आलाप कर रहे थे और लीड डीसीपी नीरज और उनके साथ इंस्पेक्टर सुमित और इंस्पेक्टर पवन कर रहे थे। टीम आपके सामने है। ये काफ़ी दिनों से काम कर रही थी दिल्ली के आउटर दिल्ली के गैंगस्टर्स पे। अगर आपको ध्यान हो तो परसों रात को यानी 28 तारीख की रात को छावला के एरिया में एक रियल एस्टेट डेवलपर उनके शोरूम उनके फार्म हाउस पे और उनके घर पे एक फायरिंग हुई थी जो कि एक नंदू गैंग की बेहस पे कराई गई थी। उस गैंग के जो शूटर्स हैं जिन्होंने वो फायरिंग का अंजाम दिया था, उन 3 शूटर्स में से 2 शूटर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। उन शूटर्स ने पुलिस पे भी फायरिंग करने की कोशिश की तो उस एक्सचेंज ऑफ फायर में वो शूटर्स भी घायल हो गए और उनके पास से ग्लॉक पिस्टल्स, स्टार पिस्टल जो उस दिन फायरिंग में इस्तेमाल हुई थी, कार्ट्रिजेस काफी सारे, ये सब रिकवर हुआ है। यहां ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली पुलिस एक डेडिकेटेड तरीके से एक नई स्ट्रेटेजी के साथ यंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन कर रही है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा मकोका के केसेस रजिस्टर करना और मकोका के केसेस में गैंगस्टर्स को बंद करना। गैंगस्टर्स का जो इकोसिस्टम है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स, इनका जो इकोसिस्टम है उसको टोटली डिमोलिश करना। गैंग्स के जो भी लोग हैं जो चाहे गैंग को किसी भी तरह से सपोर्ट करते हो, चाहे वो शेल्टर प्रोवाइड करना हो, गाड़ी प्रोवाइड करना हो, गैंग के मेंबर्स को सिम कार्ड देना हो, गैंग के मेंबर्स को शरण देना हो, ऐसा कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा। उन सबके खिलाफ मकोका में एक्शन लिया जाएगा और मकोका में बंद किए जाएंगे। और जो एग्रेसिवली गोलियां चलाते हैं और अगर इतनी हिम्मत करते हैं कि वो गोलियां चलाते हैं तो उनको भी एग्रेसिवली परस्यू किया जाएगा। ये एक मैसेज दिल्ली पुलिस देना चाहती है और हम इंश्योर करते हैं कि ये ऐसी वारदातें अब फिर ना हो पाए। वी विल इंश्योर दैट। थैंक यू। ये कहीं अपने एक एसोसिएट से मिलने जा रहे थे। ये चूंकि ये 2 लड़के हैं, एक हर्षदीप है और एक इसके साथ नवीन। ये 2 शूटर्स थे जो जिनको इन्होंने स्पेशल सेल की टीम ने पकड़ा है। और इनका अगेन जैसा होता है, ये वेंकट गर्ग गैंग से ज्वाइन थे और वेंकट गर्ग गैंग ने इनको सप्लाई किया था नंदू गैंग को फॉर द पर्पज ऑफ शूटिंग। ये नया डायमेंशन है जहां पर एक गैंग अपने शूटर्स को दूसरे गैंग को सप्लाई करता है। तभी मैंने कहा कि इन सब के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी और इन सबको जो पूरा इकोसिस्टम है इसको मकोका में एप्रोप्रिएट सेक्शंस लगा के बुक किया जाएगा सो दैट गैंग का इकोसिस्टम टोटली डिमोलिश हो जाए। हमारी टीम काफी टाइम से ऑलमोस्ट 1 महीने से इन गैंग्स पे काम कर रही है। पर्टिकुलरली पिछले कुछ दिनों से इसमें एक तेजी आई है और जैसा मैंने कहा कि अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जो 2 दिन पहले एक गोलियां चलाई थी एक रियल एस्टेट डेवलपर के घर पे, तो उस पर से भी काम करते हुए टीम ने इन 2 शूटर्स को पकड़ा। ये वही 3 शूटर्स थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी और 3 में से ये 2 शूटर्स पकड़ लिए गए। इनके साथ जो वेपन्स उस दिन इस्तेमाल किए थे वो पकड़ लिए गए। इनमें सरप्राइजिंगली एक लड़का जो है कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है। इसमें जो नवीन है ये कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है और दूसरा लड़का जो हर्षदीप है ये अम्बाला, इतना पढ़ा लिखा तो कैसे अम्बाला है, लेकिन ये काफी सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं एंड सोशल मीडिया के जरिए ये रिक्रूट किए जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये जो इकोसिस्टम अगर कोई समझता है कि सोशल मीडिया के जरिए किसी को रिक्रूट करेगा तो उनके इवन जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनके खिलाफ भी मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। वेंकट गैंग का अगर आप देखें तो ये अम्बाला और यमुनानगर के आसपास का गैंग है। ये वहाँ के भी कई शूटआउट्स में उन्होंने शूटर सप्लाई किए हैं। तो ये अभी बाहर बैठा हुआ वेंकट, उसको वी हैव टू वहाँ पर है और उसको वहाँ से लाने की प्रक्रिया भी हम करेंगे। एट द सेम टाइम इनका जो इकोसिस्टम मैंने कहा, इकोसिस्टम को हम टोटली डिमोलिश करेंगे एक अच्छी प्रोसिक्यूशन से मकोका, सो दैट ये लंबे टाइम के लिए अंदर रहें और सजा पाएं। दैट्स वन। और दोबारा ऐसी हरकत करने की या ऐसी हिमाकत करने की कोशिश ना करें। नहीं, इनके साथ आप तीसरा नाम क्या ले रहे हैं? योगेश और लाला। नहीं, वो योगेश और लाला का नाम अभी तक इस जो परसों का इंसिडेंट है उसमें नहीं आया है। और ये 3 नए डिफरेंट लड़के हैं जो जैसे मैंने कहा ये वेंकट गर्ग के लड़के हैं। योगेश लाला जो आप बता रहे हैं वो एक और डिफरेंट आदमी है, उस पर अलग कार्रवाई चल रही है। मैंने कहा सेल और क्राइम
एकजुट होकर एक साथ इन गैंगस्टर्स के खिलाफ इकट्ठा कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनाइज्ड सिनर्जाइज्ड एक्शन लेने जा रही है। ये बिल्कुल नए लड़के हैं, इनकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन दोनों बहुत डेस्परेट हैं क्योंकि इनको पता था कि हाँ, इनमें से एक उस तरह से रिक्रूट हुआ है। हाँ, बट हमारा वी हैव एक्सीलेंट ह्यूमन इंट, हमारे पास में बहुत अच्छी ह्यूमन इंट है। इनके गैंग्स की जो मूवमेंट है वो हमें पता लग जाती है। आप इसी से अंदाज लगाएं कि 28 तारीख को इन्होंने इंसिडेंट किया और हमारे सोर्सेज ने हमको कंफर्म कर दिया कि कौन से लड़के हैं, कहाँ के हैं। तो इन गैंग्स को ये भी चेतावनी है, ये ना समझें कि ये बहुत सुरक्षित है। नहीं, ये रिश्तेदार नहीं है, ये वेंकट गर्ग के ने इनको रिक्रूट किया था। वेंकट गर्ग ने इनको रिक्रूट करके इनका एग्जैक्टली ये जो जिस तरह से कहते हैं नए नए बच्चों को प्रलोभन देते हैं कि आपको हम बाहर भिजवा देंगे, एक बहुत बड़ा प्रलोभन होता है कि हम आपको डंकी रूट से बाहर भिजवा देंगे। उस प्रलोभन के तहत ये नए लड़कों को रिक्रूट कर लेते हैं। वेंकट गर्ग जो अगर आप देखें तो ये यमुनानगर साइड का है। पीछे अगर आप एग्जैक्टली देखें तो आपको कई लोगों को पता ही होगा कि हरियाणा में कई जो किलिंग्स हुई हैं रिसेंटली, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, लेकिन उनमें हालांकि हम लोगों ने और हरियाणा पुलिस ने उनमें एक्शन लेके उन लोगों को भी पकड़ा है, लेकिन उनमें सप्लायर के तौर पर वेंकट गर्ग का नाम आया है कि जहां पर ये नए लड़कों को दूसरे गैंग्स को मतलब एक तरह से सप्लाई करता है। ये खुद भी मतलब नॉट दैट कि ये सिर्फ सप्लायर है, ये खुद भी हाँ, ये खुद भी अपने आप में गैंगस्टर है, खुद भी कई जगह ये एक्सटॉर्शन वगैरह की कॉल्स करता है और जहां पर इसको दूसरे गैंग्स के साथ हाथ मिला के सप्लाई करने की कोशिश करता है। ये उसका मैं उसका एक सिंपल सा रीजन ये कहना चाहूंगा कि बाकी गैंग्स के जैसे जितने दूसरे गैंग्स हैं उनका हमने बेस बहुत हद तक मैं टोटली तो नहीं कहूंगा पर बहुत हद तक उनके बेस को दिल्ली पुलिस की डिफरेंट यूनिट्स ने डिमोलिश कर दिया है। तो अब इनको जरूरत पड़ रही बाहर के लोगों को रिक्रूट करके बाहर की जगह से शूटर्स लेने की, लेकिन इस चीज को भी हम डिमोलिश करेंगे। नहीं, जेल में काफी सख्ती अगर आप देखें तो जेल से उतना आसान नहीं रहा जितना ये पहले कभी आज से 2 साल पहले 1 साल पहले कर लेते थे। अब वैसा नहीं है। बहुत सारे क्रिमिनल जो जेल में चले गए हैं उनका बाहर कोई एक आध बाहर कर दे, 1-2 लोग कर दे तो उस तरह का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जेल में भी बहुत सख्ती है आज की डेट में। कई जेल्स में जैमर्स काफी इफेक्टिव हैं और जो लोग सख्ती कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे थे उनको स्पेसिफिक ऐसी जेल्स में डाला गया है जहां से वो किसी तरह से कम्युनिकेट ना कर सके। इसीलिए जो अब नया फ्रंट हम जो देख रहे हैं वो है कि ये बाहर से बैठ के जो कॉल्स करते हैं उनके खिलाफ भी, उनके इकोसिस्टम के खिलाफ भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर वो बाहर बैठे हैं तो ये ना समझें कि वो बाहर सुरक्षित है।